जय हिंद फ्रेंड्स। आज 11 अक्टूबर है और आज हम लोग 11 अक्टूबर से कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन को देखेंगे। पहला है, रतन टाटा के निधन पर किस राज्य सरकार ने 10 अक्टूबर 2024 को राजकीय शोक की घोषणा की है? तो वह महाराष्ट्र और झारखंड ने किया है। ठीक है। रतन टाटा का जो जन्म है वह 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। ठीक है। और उनका जो मृत्यु है वह 9 अक्टूबर 2024 को मुंबई में हुआ है। रतन टाटा भारत की सबसे बड़ी व्यापारिक इकाई टाटा समूह के 1991 से 2012 तक वो चेयरपर्सन रहे और 2012 में रिटायर हुए थे। रतन टाटा को 2000 में पद्म भूषण और 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। वह पारसी समुदाय से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा विभिन्न श्रेणियों के विजेताओं को 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो यह राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया गया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की जो स्थापना है वह 10 अक्टूबर 1954 को किया गया था। 2024 में बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड है वो ऋषभ शेट्टी को कंतारा फिल्म के लिए मिला था। जो कंतारा है वो कन्नड़ भाषा की फिल्म है। बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड है वो निथिया मेनन तमिल और मानसी परेख गुजराती फिल्म के लिए मिला है। बेस्ट पॉपुलर फिल्म का जो अवार्ड है वो कंतारा को मिला है। बेस्ट हिंदी फिल्म का जो अवार्ड है वो गुलमोहर को मिला है। मनोज बाजपेयी ने इसमें काम किया है। बेस्ट सिंगर का अवार्ड अरिजीत सिंह को मिला है ब्रह्मास्त्र मूवी के लिए। और दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिथुन चक्रवर्ती को मिला है। आप इसको याद रखिएगा क्योंकि ये किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2024 में किसको मिला है? तो यह मिथुन चक्रवर्ती को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 498A को सर्वाधिक दुरुपयोग किए जाने वाला कानून कहा। यह संबंधित है तो यह विवाहित महिलाओं के खिलाफ क्रूरता से संबंधित है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। 498A जो है वह पीड़ित महिलाएं दहेज प्रताड़ना तथा घरेलू हिंसा के खिलाफ मामला दर्ज करा सकती हैं। इसी को सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वाधिक दुरुपयोग होने वाला कानून बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में कैंसर की दर सर्वाधिक अधिक है? जो भारतीय राज्यों में जो कैंसर का जो दर है वो पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे अधिक है और पूर्वोत्तर राज्यों में भी मिजोरम में सबसे अधिक है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। कैंसर के मरीज सर्वाधिक वह मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा नागालैंड में सर्वाधिक पाया गए हैं। इन राज्यों में कैंसर के होने का जो मुख्य कारण है वो तंबाकू का सर्वाधिक इस्तेमाल है और आनुवांशिक कारण भी है। हम सभी जानते हैं कि कैंसर एक आनुवांशिक रोग भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर को कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई है? तो राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर को कैबिनेट द्वारा गुजरात के लोथल में मंजूरी दिया गया है, विकसित किया जाएगा यह। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत दुनिया का खाली स्थान सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश है। तो भारत जो है वो चौथा सबसे बड़ा तिलहन उत्पादन देश है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। पहला पे अमेरिका है तिलहन उत्पादन में। ठीक है। दूसरे पे चीन है। ठीक है। तीसरा पे ब्राजील है और चौथा पे आपका भारत है। ठीक है। भारत में तिलहन उत्पादन में प्रमुख राज्य हैं वो राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है और महाराष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2024 के लिए सेना कमांडरों के दूसरे सम्मेलन का पहला चरण कहाँ आयोजित किया गया? तो यह गंगटोक में आयोजित किया गया है। ऑप्शन बी सही हो जाए। गंगटोक जो है वो सिक्किम का राजधानी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राजस्थान और पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों में कितने किलोमीटर सड़क निर्माण का मंजूरी दिया है? तो यह 2280 किलोमीटर सड़क निर्माण का मंजूरी दिया है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के संगठन एशियान का 44वां और 45वां शिखर सम्मेलन कब शुरू हुआ है? तो यह 10 अक्टूबर को शुरू हुआ है। आपका एशियान का जो 44वां और 45वां शिखर सम्मेलन है वो 10 अक्टूबर को शुरू हुआ है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। एशियान का जो फुल फॉर्म होता है वो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन होता है। एशियान का जो स्थापना है वो 8 अगस्त 1967 को हुआ था और इसका जो मुख्यालय है वो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। वर्तमान में एशियान में 10 कंट्री है। प्रतिवर्ष 8 अगस्त को एशियान दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का 83वां स्थापना दिवस कहाँ मनाया गया है? तो यह चेन्नई में मनाया गया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वैज्ञानिक तथा
औद्योगिक अनुसंधान परिषद का जो गठन हुआ था वो 26 सितंबर 1942 को हुआ था और इसका जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है वह 11 अक्टूबर को मनाया जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की जो शुरुआत है वो 2012 से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस देश में रुपे पे कार्ड का इस्तेमाल की शुरुआत किया है? जो रुपे पे कार्ड का जो हाल ही में शुरुआत हुआ है वो मालदीव में हुआ है। ठीक है, मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है मोहम्मद मोयज्जू। मालदीव को किंग्स आइलैंड के रूप में भी जाना जाता है, किंग्स आइलैंड। ठीक है, मालदीव की जो राजधानी है वो माले है और मालदीव का जो मुद्रा है वो मालदीवियन रुपया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियमित रिपो दर को लगातार कितनी बार 6.5% पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया गया है? तो यह 10वीं बार हुआ है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। आरबीआई का जो फुल फॉर्म होता है यह होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। आरबीआई की जो स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। ठीक है, और आरबीआई का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है और आरबीआई के जो गवर्नर है वो शशिकांत दास हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को 1 जनवरी 1949 का इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। यह राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1948 के तहत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो और खाली स्थान के बीच 5वें चंद्र मिशन लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन के लॉन्च में साझेदारी हुई तो यह JAXA की, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। इसरो का जो फुल फॉर्म होता है वो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है और इसका जो स्थापना है वह 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इसरो का जो मुख्यालय है वो बेंगलोर में है। ठीक है, बेंगलोर। और इसका जो चेयरपर्सन है वो एस सोमनाथ हैं, एस सोमनाथ। ठीक है, JAXA जो है यह जापान की एयर स्पेस कंपनी है और इसका जो फुल फॉर्म होता है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी होता है। इसका जो स्थापना है वह 1 अक्टूबर 2003 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वाजा ने दिल्ली के राष्ट्रीय प्राणी उद्यान की सदस्यता कितने महीनों के लिए निलंबित कर दी है? तो यह 6 महीनों के लिए निलंबित किया है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। वाजा ने अफ्रीकी हाथी शंकर के देखभाल संबंधी चिंता को लेकर निलंबन किया है। तो फ्रेंड ये था 11 अक्टूबर 2024 के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। हम लोग इसी तरह रोजाना करंट अफेयर के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते हैं। आप हमारे साथ जुड़कर करंट अफेयर की तैयारी कर सकते हैं। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।